बिल्कुल सही बात कही है। शिष्य बिना ग्रंथ पढ़े गुरु की कृपा से पंडित हो जाता है। गुरु की वाणी में थोड़ी कड़वाहट जरूर होती है, किंतु शिष्य को मिठास का मतलब समझाती है। बड़ी ही रोचक और प्रेरक एक साखी सुना रही हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी की और भाई बेला की है। ध्यान से सुनिएगा। जो वाक्य पीर, फकीर और गुरुओं के साथ होता है उसे हम साखी कहते हैं, कहानी नहीं कहते। तो भाई बेला जी गुरु गोविंद सिंह जी के समय के गुरु सिख थे। वे गुरु के पास आए और उन्होंने पूछा कि क्या वो अनंतपुर साहिब में रह सकते हैं। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, आप रह जाइए। तो भाई बेला ने कहा उन्हें कुछ सेवा का कार्य दिया जाए। तो जब गुरु गोविंद सिंह जी ने उनसे पूछा कि आप कौन सी सेवा कर सकते हैं, लंगर की सेवा, बानी का पाठ, गुरु की सेना, युद्ध में मैदान में लड़ना, कौन सी सेवा करना चाहेंगे। तो भाई बेला ने उत्तर दिया वो खाना भी नहीं बना सकते, गुरबानी भी नहीं पढ़ सकते, शस्त्र का प्रयोग भी नहीं कर सकते। तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें, भाई बेला को, घोड़ों और अस्तबल की देखभाल का कार्य सौंपा और उसी समय भाई बेला जी को गुरु जी द्वारा गुरबानी भी सिखाई जाएगी। तो गुरु जी ने भाई बेला को प्रतिदिन जपजी साहिब की एक पंक्ति सिखाने की शुरुआत की। भाई बेला जी पूरा दिन अपना कार्य करते और उस पंक्ति को दोहराते रहते। अगली सुबह वह उसे वापस गुरु जी को सुनाते ताकि ये पक्का हो जाए कि उसने सही ढंग से ये पंक्ति याद कर ली है। इस तरह गुरुजी प्रतिदिन उसे एक पंक्ति सिखाते और सुबह उससे सुन लेते। एक दिन भाई बेला अपने अगले पाठ के लिए तैयार होकर गुरुजी के पास आए। उस समय गुरुजी बहुत व्यस्त थे, बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही गुरुजी बाहर जाने वाले थे तो भाई बेला ने रास्ते में कहा गुरुजी मैं अपने अगले पाठ के लिए तैयार हूँ, मैं जपजी साहिब की अगली पंक्ति सीखना चाहता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी उस समय बहुत व्यस्त थे, कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें कहीं बाहर जाना था। तो उन्होंने भाई बेला को कहा भाई बेला ना वक्त विचारे ना वेला। अर्थात उनके कहने का मतलब तो ये था कि तुम समय को नहीं देखते, मैं कहीं जा रहा हूँ। उनके कहने का मतलब तो यह था कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं व्यस्त हूँ, तुमने मुझे रास्ते में रोक लिया। परंतु भाई बेला इतने मासूम और आज्ञाकारी थे कि उन्होंने गुरु जी की ये कही हुई बात, जो ये बात कही थी, उसे उन्होंने जपजी साहिब की एक पंक्ति समझी और सारा दिन उसको दोहराते रहे। जब अन्य सेवादारों ने भाई बेला की ये बात सुनी, भाई बेला सारा दिन यही बोलते रहे, भाई वेला ना वक्त विचारे ना वेला, भाई वेला ना वक्त विचारे ना वेला। तो अन्य जो सेवादार थे उनका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन भाई बेला ने उनको बिल्कुल नहीं देखा, उनको नज़रअंदाज किया और जो गुरुजी वाक्य दे गए थे उसको रटते रहे ताकि अगली सुबह वह इसी ढंग से पढ़कर गुरुजी को प्रसन्न कर सके। अगली सुबह जब भाई बेला गुरुजी से मिलने गए तो बाकी सेवादार भी वहाँ इकट्ठे हो गए और वो ये देख रहे थे कि अभी गुरुजी इस पर क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे जब ये गलत जपजी साहिब का पाठ करेगा। तो जब भाई बेला ने ये कहा भाई वेला ना वक्त विचारे ना वेला, पंक्ति का पाठ किया तो गुरुजी इतने प्रसन्न हुए, उठे और उन्होंने बेला को गले लगाया और कहा ये एक सच्चा सिख है, इसने अपनी बुद्धि को अपने गुरु के शब्दों में आड़े नहीं आने दिया, ये अपने गुरु के वचनों को ही सच मानता है, इसने अपनी बुद्धि को अपने गुरु की बुद्धि से ऊपर नहीं माना। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अपने गुरु से हम अपने आप को अधिक चतुर, ज्ञानी, ध्यानी समझते हैं, परंतु भाई बेला ने गुरु के वचनों को ही पूर्णतया सच माना और इतना मासूम और आज्ञाकारी था कि उसने अपने मन और बुद्धि को त्याग कर पूरी तरह से गुरु के वचनों में विश्वास किया,
गुरु ने जो कहा उसको ही वो रटता रहा।